चले आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर करेंगे बेसिक मैथ्स का 2024-25 सेशन का सॉल्यूशंस करेंगे सेक्शन ए के स्टैंडर्ड के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का है द एचसीएफ ऑफ दिस थ्री फैक्टर्स बने हुए हैं, एचसीएफ पूछा है। ठीक है, तो मेरे पास जो 3 नंबर थे ये थे, उनका एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ में क्या होता है, जो भी आ रहे कॉमन लिख देने। 3 आ रहा था, तीनों में देखो 3 आ रहा है, 5 आ रहा था लिख दिया, और 2 भी आ रहा था लिख दिया। और पावर लेते हैं लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 4 थी। सो सबसे पावर 3 की छोटी आ रही 2, 2 लिख देंगे। 5 की पावर 2 है, 3 है और 1 है, जो छोटी पावर है वही आएगी 5 ही। 2 की पावर यहाँ 1 थी, 2 थी, यहाँ 3 थी, छोटी पावर लेनी है 1 ही आएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 स्क्वायर 9 इंटू 10, 5 टू द 10, सो 90। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एल और लाइन एम। 4 ऑप्शन दी हुई है। कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन, यस। कंसिस्टेंट का मतलब ये जिनके सॉल्यूशंस निकले, कंसिस्टेंट का मतलब जिनके आंसर हो, सॉल्यूशंस हो। ठीक है, साफ ही दिख रहा है, दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही सॉल्यूशन है। और कौन सा सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही होगा, 0,2। ठीक है, 0,2 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, सो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, विद यूनिक सॉल्यूशन, यस। यहाँ दिए हुए इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन ना हो। यहाँ कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन, नहीं, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू के फोर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन kx² - 5x + 1 = 0 डज नॉट हैव रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन फॉर नो रियल सोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। मतलब b² - 4ac क्या होना चाहिए, लेस देन 0। जब भी कोई रियल सोल्यूशन ना हो लेस देन 0 होगा। अब ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। ए क्या है, सबको पता है, ए इज़ के। बी कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -5, और सी कितना है, 1। सो बी की वैल्यू है -5 का स्केयर, -4 इंटू ए था के, और सी था 1। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू रख दी, लेस देन 0। ये हो गया 25 - 4 के इज़ लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, 25 इज़ लेस देन 4 के। ठीक है, इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4k इज़ ग्रेटर दैन 25, 1 एज अ सेम थिंग है। जैसे मैंने बोला कि 1 इज़ लेस दैन 2 या 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, 1 एज अ सेम थिंग। मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 25/4 से ग्रेटर। अब ऑप्शन देखो, ऐसी कोई नहीं, ग्रेटर मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड भी कर दूँ 25/4 को, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ठीक है, 25। ठीक है, 6.25 से बड़ी जो वैल्यू है, देख लो कौन सी आ रही, 6.25 से बड़ी ये नहीं होगी, ये 6.25 है, इससे बड़ी ये भी नहीं है, 7। सो 6.25 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 आ रहा है कि नहीं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। के की क्या वैल्यू होगी कि कोई भी रियल सोल्यूशन हो, मतलब 6.25 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 7 आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड -a, -b। सो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, चलो रखो, -a x2 कितना है, -a x1 क्या है, -a ऑफ -a, प्लस का साइन आ गया, y2 -b, माइनस का साइन ये, और y1 था b, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, -a कितने हो जाएंगे, -2a लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर, -b -2b इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब लास्ट स्टेप क्या है, 4 कॉमन ले लो, बाकी बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट सबको पता है, 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। सो ये ऑप्शन चेक करेंगे जी, यस ऑप्शन कौन सी है जी, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर
पी क्यू पी आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है। ओ पी आर एंगल दिया हुआ है 35, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 35। फाइंड एंगल क्यू ओ आर, ये वाला सेंटर का एंगल कितना होगा, ये वाला पूछा, ठीक है जी। सो फिगर में ये एंगल दिया हुआ था आपको 35 डिग्री, और ये वाला क्वेश्चन मार्क है कितना होगा, ठीक है। सबको एक प्रॉपर्टी पता है, टेंजेंट एंड रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये अगर टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90। टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 90 आ जाएगा। उसी तरह ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, और ये वाला एंगल कितना होगा 90। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड करेंगे 360 आ जाएगा। मतलब एंगल जो निकालना है क्यू ओ आर ये वाला एंगल प्लस 90 प्लस 35 करेंगे कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐड कर लो, ये कितने हो गए 180 हो गए 215, ठीक है। एंगल क्यू ओ आर प्लस 215 ऐड कर लेंगे 360 माइनस कर देंगे, एंगल क्यू ओ आर आ जाएगा आपके पास 360 में से माइनस किए 215, तो माइनस कर लो भाई, ये माइनस करके आ जाएगा आपके पास 145 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे 145 डिग्री, यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड 3AB इक्वल टू 2PQ, बी सी 10 है, लेंथ क्यू आर कितनी होगी, 4 ऑप्शन दिए हुए। साफ लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बी सी दिया हुआ आपको 10, ये 10 दिया हुआ है, और पूछा है क्या क्यू आर, ये लेंथ कितनी होगी, और इन्फॉर्मेशन ये दी हुई थी क्या 3AB किसके बराबर है 2PQ, ये दी हुई थी। मतलब रेशो की फॉर्म में बना लो, AB बाय PQ नीचे ले हो, ये हमें दिया हुआ है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही रहना चाहिए, ये आ जाएगा। अब ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए थे, ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। मतलब AB बाई PQ की रेशो किसके बराबर होगी BC बाय QR, ठीक है, BC बाय QR, बस ये प्रोपोर्शनल होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। AB बाई PQ आंसर मुझे पता है, ये ना AB बाई PQ का आंसर 2/3 था, रख दिया। BC की वैल्यू मुझे दी हुई थी 10, और QR मुझे पूछा था, ये निकाल लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। चलें 2QR दैट इम्प्लाइज 2QR किसके बराबर हो गया 30, 2QR इक्वल टू 30, तो QR कितना आ जाएगा 30/2 कैंसिल करेंगे 15, सो QR इज़ 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे जी 15 सेंटीमीटर, यस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 7 है, 3 cot A इक्वल्स टू 4, A इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, सीकेंट A क्या होगा। सो एक टी रेशो दे दिया आपको, cot A दे दिया आपको 4/3, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या था बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये सबको पता ही होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस 4 हो गया, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे AC स्क्वायर कितना आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएंगे 16 + 9 यानी कि 25 AC स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा 25 का रूट यानी कि 5, तो हमने ये निकाल ली 5 आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है, तीनों साइड्स पता है, सीकेंट A निकालना। सीकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली अभी निकाली 5, और बेस क्या है 4, सो 5/4, ऑप्शन चेक कर लेंगे 5/4, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल BAC जो मैंने ग्रीन करके दिखा दिया फिगर में, ठीक है, इस सिमिलर 4 ऑप्शन दी हुई है। ट्राइंगल BAC सिमिलर होगा, एक एक ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन है AED, मतलब कौन सा ट्राइंगल AED के सिमिलर है,
AED जो मैंने अब रेड कर दिया है, ग्रीन और रेड ट्राइंगल देखना है, ठीक है। तभी सिमिलर होंगे अगर बी ए के इक्वल हो। जो बी एंगल था ए के इक्वल है, मुझे नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ए एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, ए ग्रीन का ई के इक्वल है, नहीं पता। सी एंगल और डी एंगल तो पता मुझे, 90-90 एरो बनी हुई है। एक एंगल पता, पर हमें दो एंगल कम से कम चाहिए तो ही सिमिलर होंगे। एक एंगल तो पता, पर ये रूल्ड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शन सेकंड देखें, EAD। EAD ट्राइंगल कौन सा है? EAD सेकंड में है, EAD, ठीक है। EAD, राइट। EAD भी वही ट्राइंगल है। अब देखो क्या बी एंगल ई के इक्वल है? बी एंगल ए वाला ई के इक्वल है? नहीं इन्फॉर्मेशन बता। एंगल ए BAC का ये वाला और उसका EAD का यस, ये दोनों में कॉमन आ गया कि नहीं? ए कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन एंगल आ गया, ये दोनों में कॉमन हो गया। और सी उसका देख लो 90 है, सी 90 था, और डी का भी क्या है 90। दो एंगल इक्वल हो गए कि नहीं, ए और ए। तो ट्राइंगल BAC सिमिलर टू EAD, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसी तरह चेक करेंगे C एंड D रूल्ड आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो ट्राइंगल सिमिलर है EAD के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 9 है, HCF ऑफ 420 एंड 189 इज 21, LCM क्या होगा उन्हीं दोनों नंबर्स का? चार ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये यूज़ कर लेंगे। HCF कितना दिया हुआ 21 और LCM हमें निकालना है, वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, क्या क्या नंबर है? 420 इंटू 189, तो LCM आ जाएगा 21, नीचे ले आए, 420 इंटू 189 डिवाइडेड बाय 21, ये 20 पे जाएगा। 189 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 17 1 3 7 8 और एक जो ज़ीरो बची है। सो ऑप्शन चेक कर देंगे, यस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। KP लिखी है, फोर्थ टर्म एंड से निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म सब दिख रही है जी -8, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा AP का, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर देंगे, -5 + 8 यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 3। क्लियर? तो इतनी बात क्लियर है। 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, कहने का मतलब इससे पहले फिर कौन सी टर्म होगी? 3 ऐड करके 49 आएगा ना, इससे पहले 46 होगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैं AP की एंड से निकालनी है फोर्थ टर्म, ठीक है, इसका रिवर्स कर दे ऑर्डर, रिवर्सिंग दी AP, बिकॉज हमें एंड से निकालनी है, रिवर्सिंग दी AP 49 46 ऐसे चलेगी। अब फर्स्ट टर्म बदल गई है, ठीक है। 49 कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 40 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, -3 का कॉमन डिफरेंस है। अब कौन सी टर्म निकालनी, जो भी पूछी है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी A + 3D, सबको ही पता है फॉर्मूला। NH टर्म का फॉर्मूला A + n-1 इंटू D, 4 रखेंगे, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा। अब A कितना है 49 और 3, D कितना था -3, 49 में से -9 कर देंगे तो बचेगा 40, ठीक है। सो 40 ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन B, ठीक है। हमें फोर टर्म एंड से निकालनी थी, तो रिवर्स कर दिया ऑर्डर, तो AP ये नज़र आएगी, फोर टर्म आ जाएगी, ऑप्शन B, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर ट्राइंगल OCA, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है OBD के, देन एंगल OAC कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा A। हमें दिया हुआ था ट्राइंगल OCA, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है OBD के। सिमिलर है मतलब एंगल OO के बराबर है, ठीक है। C किसके बराबर है, B के बराबर, और A किसके बराबर है, D के बराबर है, ठीक है। हमें OAC निकालना था, ये वाला OAC, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो OAC A एंगल किसके बराबर होगा, लिखा हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, D के बराबर होगा जितना ODB है। ODB कितना था, वो ये 58 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 58 डिग्री, ठीक है।
सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 58 डिग्री इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। शायद पीछे आंसर शायद गलत दिया हुआ है, 52 दिया है, 58 आएगा, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंगली 58 ही है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 38, लेंथ ए पी क्या होगी। ठीक है, ए पी की लेंथ पूछी है, पेरीमीटर दिया हुआ आपको, ए पी की लेंथ ये पूछी है जी कितनी होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, सबको पता है कि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ये लेंथ 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स आर इक्वल, अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से बात करूँ, ये लेंथ 8 है तो यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, हमें तो ए पी निकालना है, अगर ये एक्स है, मान लिया एक्स है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स। अब पेरीमीटर दिया हुआ था ट्राइंगल का कितना, 38 दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सबको पता है, पेरीमीटर गिवन है 38 ट्राइंगल का होता, सभी साइड से ऐड करनी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों को ऐड ही करेंगे, ये पेरीमीटर है, 38 दिया हुआ है। ए बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6, वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8, बी सी हो जाएगा 6 प्लस 8, और ए सी एक्स प्लस 8। ठीक है, सब ऐड कर देंगे, 38 दिया हुआ है आपको, अब निकाल लो। एक्स प्लस एक्स कितने हो गए, 2x, ये हो गए 12, 20, 28 हो गए, माइनस करेंगे 10 बचेगा, 38 माइनस 28 दैट इज़ 10, एक्स आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 5 सेंटीमीटर, एक्स आ गया 5, मतलब ए पी की लेंथ, तो ये पूछा था ए बी 5। सो ऑप्शन चेक कर लेंगे, 5, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। चलिए एक बार देख लें, क्वेश्चन 13 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन 30 किसके इक्वल होगा। चलो ये तो सिंपल, टेन 30 की वैल्यू सबको पता है, 1/√3 उसका ऊपर स्क्वायर है, 1 प्लस 10 अगेन 30, 1/√3 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे बेटा, 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 बचेगा, 2/3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ, 1/2 आया आंसर। अब हमें पता, पहली ऑप्शन चेक करो, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, cos 60 कितना होता है, 1/2 ही होता है, तो 1/2 कैसे भी लिख सकता हूँ, cos 60 है, यस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए ही सही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आ रहा है, टोटल क्या होगा, ये पता है सबको। ये वाली चीज़ क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया सी ऐसे कितना होता है सबको पता है, 2πr²। टोटल का मतलब ऊपर वाला सर्कल जो बन रहा है, सॉलिड लिखा हुआ है, ये भी ऐड कर देंगे, तो प्लस अगर 2πr² में πr² ऐड कर देंगे, ये टोटल ही बन जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 3πr², सर्कल का ऐड करके वो आ जाएगा, 3πr² इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। सबको पता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 और 1 होती है, 0 भी हो सकती है, इम्पॉसिबल इवेंट, 1 भी है जब श्योर इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1, 1 से कभी ऊपर नहीं हो सकती, 0.4 लेस दैन 1 होएगी, परसेंटेज में भी हो सकती है, 4 हो सकती है, अपने आप सोचो, ग्रेटर देन 1 से कभी नहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 16 क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, रियल एंड इक्वल। सबको पता है ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट हो, रियल एंड इक्वल रूट्स, लेस देन 0 नॉन रियल रूट। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो बस, उसने ही बताना, b² माइनस 4ac, और ए बी सी सबको पता है, कॉफिशेंट ऑफ एक्स के लिए ए है, एक्स को छोड़ के ये सारा कितना है, बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, बी की वैल्यू ये थी, रख दी, -4 इंटू ए 3 था, सी 4 था। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और रूट कैंसिल होकर 3 से 3 बन जाएगा, मतलब 48 ही आ जाएगा, ये 48।
तो 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। सो डिस्क्रिमिनेंट आया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स होंगी रियल एंड इक्वल रूट्स। सो ऑप्शन चेक करें, रियल एंड इक्वल रूट्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 है। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट, मार्क्स बिलो 10 इतने, बिलो 20 इतने। मीडियन क्लास क्या होगी, ये आपको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुआ है, पहले तो फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे। ठीक है, बिलो 10 मीडियन क्लास पूछिए, बिलो 10 मतलब तो इंटरवल की फॉर्म में लिख लो, जब भी बिलो वाले हों ये अपर लिमिट बन जाती है 10 20 30 40 50 60 तक। ठीक है, जो भी है ये अपर लिमिट बना दो। तो लोअर लिमिट कितनी होगी, 10 10 का गैप, ये 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बिलो वाले हों उनमें ये अपर लिमिट्स होती है, और उनके सामने जो भी क्लास लिखी हो ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सीधी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कॉमुलेटिव ही दी हुई है। 28 56 76 80। अब मीडियन क्लास ढूंढनी थी हमें, पूछा गया फाइंड दी मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास के लिए देखते हैं जी एन कितना है, एन है 80 स्टूडेंट ही दिए हुए ना, ये टोटल जो लास्ट होता है यही एन होता है। ठीक है, और n/2 निकाल लो, उसका आधा 40। अब 40 कहाँ पे मिलेगा सी एफ में, 28 तक ये हो गए, 56 मतलब 40 यहीं पे मिलेगा। तो इसके सामने वाली जो क्लास होगी वो क्या होगी, मीडियन क्लास। n/2 40 जहाँ पे मिलेगा, 28 तक यहाँ ख़त्म हो गए 56, मतलब मीडियन क्लास जो होगी वो कौन सी होगी, 30 to 40। और यही पूछा था मीडियन क्लास क्या है। सो मीडियन क्लास इज 30 to 40, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलें 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो गया जिसके ज़ीरो दिए अल्फ़ा 2/5 और बीटा दिया हुआ है आपको -1/5। ठीक है, तो फॉर्मूला है मेरे पास k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस बी। एस का मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। एस और पी निकाल लो, एस निकाल लोगे मतलब दोनों को ऐड ही करना, अल्फ़ा प्लस बीटा। 2/5 प्लस करेंगे तो माइनस साइन था, 5 एलसीएम आ गया, 2 - 1 यानी कि 1/5। प्रोडक्ट निकाल लो अल्फ़ा इंटू बीटा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -1/5 मतलब -2/25। अब रखोगे वैल्यू, ये पॉलिनोमियल है k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस कितना आया 1/5, एक्स प्रोडक्ट कितना आया मेरे पास -2 बाय प्रोडक्ट था -2/25। आई होप क्लियर है सबको। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 एलसीएम, ये 5x² हो गया, सॉरी 25x² माइनस 5x माइनस 2। अब k ख़त्म कर लो, कुछ भी नंबर देके 25 ही ले लो, k को 25 मान लो, k को 25 मान लो, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, k कुछ भी नंबर है एक्सेप्ट ज़ीरो, कोई भी। ऑप्शन में k 25 माना हुआ है, ऑप्शन चेक करोगे आप, यस ऑप्शन कौन सी आ रही है, डी 25x² माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए असर्शन एंड रीजन वाले दो क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन है, असर्शन है कि सीक्वेंस -1 -1 -1 इज़ एन एपी। क्या ये एपी में है, एंड सो ऑन। एपी में तभी होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस करके देखो कितना है, -1 ऑफ -0। उसी तरह कॉमन डिफरेंस थर्ड माइनस सेकंड का भी सेम होना चाहिए। क्या सेम आ रहा है, अगर तो सेम आ गया तो एपी में, -1 ऑफ फिर से वही करेंगे, यस कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है थ्रू आउट, 0 आ रहा है। सो दिख रहा है आप शायद, आप कॉमन डिफरेंस सेम है 0 0, मतलब सीक्वेंस एपी में ही है, सेम कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, एपी में लिखा कि रीजन इन एन एपी an-1 इज कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस वही चीज़ लिखी है, कह रहे किसी भी टर्म में से उसकी पिछली वाली टर्म माइनस कर दो
वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मतलब सेम आना चाहिए, सेम है तो एपी में हमने वही किया। अगर ये 3 लिया है, यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2। अगर 2 लिया है ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। सो कांस्टेंट है तो एपी में है। दोनों असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, बोथ रीज़न assertion as well as the reason are correct, so option A is the correct answer। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20th है जी। assertion है जी 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर। चेक कर लो, इरेशनल नंबर है ये। यस इरेशनल, ये ना ब्रैकेट भी खोल देंगे 2 रूट 3, ये मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। दिस इज़ इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। सो assertion तो सही है जी, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, रीज़न गलत है। कह रहे कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो, मान लो एक रूट 2 लिया एक रूट 3 है, उनको मल्टीप्लाई करो रूट 6 आएगा, वो इरेशनल है। हमेशा इरेशनल होगा जरूरी नहीं है। अगर मान लो किसी ने एक रूट 2 लिया एक 5 रूट 2 लिया, ये 2 बन जाएंगे, 5 इंटू 2 वो तो 10 आ जाएगा, अब रैशनल बन गया। रीज़न गलत है, असर्शन सही थी कि वो इरेशनल नंबर ही है, पर ये नहीं कि दो इरेशनल नंबर लो मल्टीप्लाई करो हमेशा इरेशनल मिलेगा, रैशनल भी बन सकता है। सो असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चले अगले जो सेक्शन है BCD, उनके वीडियोस में अपलोड करूँगा, देख सकते हैं। स्टैंडर्ड का ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।